मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ। 1930s में एक 4 साल की बच्ची शांति देवी अपने घर वालों से अजीबोगरीब बातें करने लगी थी। वो उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगी थी। वो कहाँ रहती थी, उसका पति कौन था और किन कारणों से उसकी मौत हुई थी। शांति देवी को आज भी पुनर्जन्म का एक दिलचस्प केस माना जाता है। हमने पास्ट में शांति देवी और उनके पुनर्जन्म की कहानी पर भी एक वीडियो बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं। पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में किसी इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी की तरह लगता है, पर इस टॉपिक ने आज तक साइंटिस्ट को भी बेचैन किया है। 1960 में एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने रीइंकार्नेशन पर एक डिटेल स्टडी की, जिसमें उन्होंने 3000 से भी ज्यादा रीइंकार्नेशन केसेस को कलेक्ट किया। और उनके डिटेल एग्जामिनेशन में ये सामने आया कि कई 8 से 9 साल के बच्चों को कुछ ऐसी बातें और जगह याद थी जिनका उनसे कोई रिलेशन नहीं था। डॉक्टर स्टीवनसन को अपनी रीइंकार्नेशन थ्योरीज के लिए काफी क्रिटिसिज्म भी मिला। आज भी साइंस रीइंकार्नेशन को किसी मिस्ट्री या मिथ की तरह ही देखता है, पर भगवत गीता में इस पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया है कि हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है। गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अनुसार जो बातें इंसान को उसकी मृत्यु के वक्त याद होती हैं, वो उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाती हैं, और वही बातें वो दूसरे शरीर में जाने के बाद भी याद कर पाता है। इन्हें पॉपुलरली पास्ट लाइफ मेमोरीज कहते हैं, जिनके सोर्स पे आज भी आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स हो रहे हैं। भगवत गीता कहती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म एक ऐसी नेवर एंडिंग साइकिल है जिससे आत्मा बार बार गुजरती है। पर क्या हमारे ब्रेन में अलग अलग एरियाज होते हैं जो अलग मूवमेंट्स और एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दिमाग के कुछ एरियाज को आर्टिफिशियली एक्टिवेट करके अपने सब्जेक्ट्स के हाथों की कुछ मूवमेंट्स कराई। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर आर्टिफिशियली एक्टिवेट करने पर ब्रेन इंसान से ये मूवमेंट्स करवा रहा है, तो नॉर्मल लाइफ में ब्रेन को सिग्नल कौन देता है। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर ब्रेन एक कंप्यूटर है तो उसे कोई चीज प्रोग्राम कर रही है, और वो है हमारा सोल या आत्मा। भगवत गीता में ये क्लियर किया गया है कि पुनर्जन्म मृत्यु के बाद का एक ऐसा सच है जिससे इंसान मोक्ष पाने के बाद ही छुटकारा पा सकता है। मोक्ष या लिबरेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें आत्मा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की साइकिल से आजाद हो जाती है। भगवत गीता के 7वें और 15वें अध्याय में एक ऐसे यूनिवर्स का जिक्र किया गया है जहाँ ना ही सूरज और ना ही चांद की रोशनी है। वहाँ जो भी रोशनी है वो परमात्मा के तेजस्वी रूप से है। यहाँ श्री कृष्ण के परमात्मा रूप वास करते हैं, और यहाँ सिर्फ उन लोगों की आत्मा जाती है जिन्होंने खुद इस दुनिया से अलग होकर मोक्ष हासिल किया है। भगवत गीता का ये हिस्सा ना ही सिर्फ आत्मा के बारे में बात करता है, बल्कि यहाँ फिर से एक अलग यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस की बात की